बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पुर्तगाल की इमिग्रेशन के मतलब हम बात करेंगे कि अगर आप पुर्तगाल में आते हैं यानी तो किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए और आने से पहले आप किन बातों के लिए जो है वो प्रिपेयर हों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आने से पहले, क्योंकि अगर आपने पुर्तगाल में आना है तो आने से पहले आपको कोई ना कोई काम सीख के आना चाहिए, यानी आपके पास स्किल होनी चाहिए। वो स्किल आपकी बहुत हेल्प करेगी। इसमें छोटी से छोटी भी आप यानी कि स्किल आपके पास हो तो भी आपके लिए अच्छी है, यानी कोई ना कोई काम आपको आता हो। यानी अगर आपके पास टेलरिंग का हुनर है तो भी अच्छी बात है, अगर आप बाल काटना जानते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम जानते हैं तो वो भी अच्छी बात है, अगर आप कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का काम जानते हैं तो अच्छी बात है। इस तरह के जितने भी यानी कि शोबाजात हैं, इन चीज़ों के मतलब आपको इनमें से किसी भी एक चीज़ के मतलब आपको अगर नॉलेज हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जब एक नया बंदा आता है तो उसको कोई ना कोई अगर हुनर आता हो तो फिर ये है कि आगे जो बंदे वहाँ पे ऑलरेडी पुर्तगाल में रह रहे हैं वो फिर भी रिस्क लेके उस बंदे को अपने पास काम पे रख लेते हैं। लेकिन जिस बंदे को कोई काम नहीं आता तो फिर उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। काम तो उसको भी मिल जाता है, यानी कहीं ना कहीं अगर किसी बंदे को कोई काम नहीं आता तो फिर यह है कि उसको एग्रीकल्चर का काम जो है वो करना पड़ता है, फ्रूट पिकिंग का काम जो है वो करना पड़ता है, या कभी किसी जगह पे क्लीनिंग का काम अगर होटल्स वगैरह में या रेस्टोरेंट में मिल जाए तो वो भी सर्वाइव कर जाता है। लेकिन क्योंकि अगर आपको कोई स्किल आती होगी, कोई काम आपके पास होगा, हुनर होगा, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह और भी शोबाजात ज़िंदगी में बहुत से काम हैं। ये तो मैंने सिर्फ चंद एक का नाम लिया है कि एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाए कि आपने आने से पहले क्या काम करने हैं, किन बातों का ख्याल रखना है। इवन कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन का काम आता है तो भी आपके लिए अच्छा है, यानी अगर आप मिस्त्रियों का काम जानते हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि काम मिल जाता है आपको वो वाला भी। तो इस तरह फ्रेंड्स, ये बात तो होगी स्किल के मतलब, यानी कि आपको कोई काम अगर आता है। दूसरी बात ये है कि जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो आने के बाद आपको किन बातों का जो है वो सामना करना पड़ेगा, या कौन सी चीज़ें आपको फेस करनी है पुर्तगाल में आके। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको लैंग्वेज बैरियर होता है, क्योंकि जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो एक दूसरा कंट्री है जहाँ पर आपके होमलैंड वाली लैंग्वेज नहीं बोली जाती। तो पुर्तगाल में जो लोग हैं वो भी इंग्लिश बहुत कम बोलते हैं, तो इसलिए इनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगेज़, तो वो आपको सीखना पड़ेगी। उसमें नो डाउट के टाइम लगता है, लेकिन बंदे सीख लेते हैं। जब बंदा किसी भी कंट्री में जाता है तो लैंग्वेज को लर्न कर लेता है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जब आप पुर्तगाल में आते हैं तो आजकल इन दिनों में जो बड़ा पुर्तगाल में एक इशू चल रहा है, इशू नहीं मैं कहूँगा इसको, जो कि एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वो है अकोमोडेशन का प्रॉब्लम। यानी कि इतना इजी नहीं है कि पुर्तगाल में अगर आप आएँ तो आपको जो है अकोमोडेशन ईजी मिल जाए। उसके लिए आपको सरवाइव करना पड़ता है, आपको शेयरिंग में रहना पड़ता है लोगों के साथ। कभी कि यानी कि एक रूम के अंदर कई जगह 3-3 4-4 लड़के भी रहते हैं, तो शेयरिंग में आप रहेंगे। लेकिन उसका फ़ायदा भी हो जाता है, जब स्टार्टिंग में बंदा आता है तो फिर उसके एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब आप शेयरिंग में रहेंगे तो हर चीज़ आप शेयर करेंगे, रूम रेंट आप शेयर करेंगे, जो फूड है वो आप शेयर करेंगे, हर चीज़ का खर्चा जो है वो कम हो जाता है। तो अकोमोडेशन का भी प्रॉब्लम आ रहा है, और अगर स्पेशली उन लोगों के लिए जो फैमिलीज आ रही हैं पुर्तगाल में, तो उनको घर तलाश करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। क्योंकि वैसे अगर आप घर एजेंसी से लेंगे तो एजेंसी जो है, एक तो रेंट भी अभी हाई हो चुके हैं, वो भी आपसे पैसे थोड़े ज़्यादा चार्ज करेंगे। फिर वो आपसे 2 या 3 रेंट जो है वो एडवांस ले लेंगे, फिर आपसे गारंटर भी मांगेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एजेंसीज की। इवन के एजेंसी जो है वो काम का कॉन्ट्रैक्ट, पे स्लिप्स वगैरह भी, और आपसे बैंक स्टेटमेंट जो है वो भी मांग लेती हैं। लेकिन अगर ना भी बैंक स्टेटमेंट आपसे मांगे तो आपसे 2 या 3 महीने का रेंट एडवांस ले लेते हैं। भले वो पैसे आपके ही होते हैं, जब आप घर छोड़ेंगे तो वो चेक करेंगे कि आपने उस घर में कोई चीज़ ख़राब तो नहीं की, कुछ तोड़ फोड़ तो नहीं की, तो वो पैसे आपको वापस दे देंगे। अगर आपने उस घर में कुछ ख़राब किया होगा या कोई चीज़ तोड़ी फोड़ी होगी तो उसके पैसे वो माइनस करके बाकी आपके पैसे आपको रिटर्न कर देंगे। तो ये भी एक मसला चल रहा है इस वक्त पुर्तगाल में अकोमोडेशन का। इसके अलावा ये है फ्रेंड्स कि जब आप पुर्तगाल में आते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है,
तो स्टार्टिंग में अगर आपका कोई जानने वाला भी नहीं होता तो ये काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे मसाइल हैं। लेकिन ये अगर देखा जाए तो दूसरे कंट्रीज़ की निस्बत पुर्तगाल में थोड़ा अभी ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि पुर्तगाल में अभी बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। यानी कि जो लोग स्पेशली जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्वीडन वगैरह में या और दूसरे कंट्रीज़ में जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे या जिनके पास असाइलम था, उनके केस अगर वहाँ से ख़त्म हो चुके हैं तो वो फिर पुर्तगाल में आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। तो वो लोग जब पुर्तगाल में आते हैं, पहले पुर्तगाल में अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो बहुत इजी था वहाँ पर। यानी कि अगर आप पुर्तगाल में पहुँच जाते थे तो फिर आपके पास रिहाइश का भी मसला नहीं होता था, इन चीज़ों का भी। तो अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पुर्तगाल में आ रहे हैं तो इन लोगों की वजह से अभी जो है ये छोटे छोटे से प्रॉब्लम है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये अपने ही लोग हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, उनका भी राइट है अब आके पुर्तगाल में रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स हासिल करें, अपने वापस मुल्क में जाएं, अपनी फैमिली का विज़िट करें। तो इसलिए ये सिर्फ बात मैंने आपसे इसलिए शेयर किया कि अभी जितने भी यानी कि आप यूरोप के दूसरे कंट्रीज में जो लोग रह रहे हैं उनका भी रुझान सिर्फ एक कंट्री है पुर्तगाल। तो वो पुर्तगाल में ही आते हैं इसलिए कि पुर्तगाल में आने के बाद ही उनको यहाँ पे एहसास होता है, इस बात का एहसास उनको अच्छी तरह से हो जाता है कि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया है दूसरे कंट्रीज़ में। तो इसलिए अगर आप पुर्तगाल में आते हैं, पुर्तगाल में आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो फिर आप लीगल ही काम करेंगे, लीगल रहेंगे, आपका टैक्स जाएगा तो एक दिन आएगा आपको रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप थोड़ा और टाइम गुजरेगा, जब आप एलिजिबल हो जाएंगे सिटीजनशिप के लिए यानी पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए, तो भी आपका काम जो है अच्छे तरीके से हो जाएगा और आपको एक दिन पासपोर्ट भी मिल जाएगा। पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है दुनिया का 6 नंबर का पावरफुल पासपोर्ट है फ्रेंड्स। आप खुद भी इसको जाके जो है ऑनलाइन भी सर्च करके चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी वीडियो बनाई है सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, एक अवेयरनेस के लिए कि आपने आने से पहले कैसे अपने आप को प्रीपेयर करके आना है और उसके बाद जब आपने पुर्तगाल में आना है तो किन बातों को आपने फेस करना है। तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। स्टे ट्यून, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।